आने वाले समय में भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा एक भव्य रोजगार मेला का आयोजन जो होने जा रहा है, जो इससे पूर्व में आप लोगों के संज्ञान में होगा कि तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी जी के जन्मदिन पर जो एक रोजगार मेला दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा कंपनियों ने वहां पर उस रोजगार मेला को लगाया था और 3,500 से ज्यादा युवाओं को तत्काल ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर देकर उन्हें नौकरियां दिया गया था। उसी सोच के साथ, उसी लक्ष्य, उसके ज्यादा लक्ष्य की प्राप्ति की सोच के साथ आज हम बिहार में भी इस भव्य रोजगार मेला को आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके विषय पे मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं भाई गरीबदास जी को, प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस, कि वो इसके विषय पे विस्तृत जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मौजूद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं तमाम मंचासीन हमारे पदाधिकारी, इस सभागार में सामने मौजूद हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब ज्ञात है आप सबों को कि हमारे बिहार में वोटबंदी चल रही है। अभी वर्तमान की जो डबल इंजन सरकार है वो वोटबंदी करने का काम कर रही है। इससे पहले हमारा देश नोटबंदी देख चुका है, जीएसटी बंदी देख चुका है, रोजगार बंदी देख चुका है और बिहार में तो हम सब पहले भी बोलते हैं और आज भी बोल रहे हैं कि बिहार में नौकरी बंदी है। बिहार में नौकरी बंदी इसलिए है, जब हमारे महागठबंधन की सरकार थी 17 माह, तो आप सबों ने देखा कि हमने बिहार में लगभग 5 लाख रोजगार देने का काम किया और उस 17 महीने के कार्यकाल में और हमारे सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी विद्यार्थी परेशान नहीं हुए, कहीं भी पेपर लीक की शिकायत नहीं मिली और हम लोग ने पूरी निष्पक्षता के साथ बिहार में रोजगार देने का काम किया। दूसरी ओर जब हमारी सरकार यहाँ से चली गई तो उसके बाद अगर एग्जामिनेशन होते भी हैं तो लोग पेपर लीक से परेशान हैं और आज तक इस सरकार ने एक भी पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है और आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर गिरफ्तारी होती भी है तो वो कब छूट जाते हैं हमें नहीं पता चलता है, आपको नहीं पता चलता है। इससे साफ जग जाहिर है कि बिहार के जो हमारे मुखिया हैं नीतीश कुमार जी और हमारे देश के जो जिनके हाथ में कमान है नरेंद्र मोदी जी, उनकी इच्छा शक्ति बहुत ही कमजोर है। वो उनकी इच्छा शक्ति बहुत ही कमजोर है। उसका उदाहरण है हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी आपने सुना है कि यूथ कांग्रेस ने जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में रोजगार मेला का आयोजन करके लगभग 1500 से अधिक युवाओं को ऑन द स्पॉट रोजगार देने का काम किया है। आगामी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी के जन्मदिन के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रभारी जी के नेतृत्व में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हमारे दिल्ली से हमारे अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं। सभी लोग ने एक साथ नेतृत्व किया है और वहां पे हम लोग 3500 युवाओं को ऑन द स्पॉट नौकरी दिए हैं और हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है और हम काम करने पे विश्वास रखते हैं। इसीलिए आगामी 19 तारीख को यह रोजगार मेला बिहार में आयोजन होने जा रहा है और इस रोजगार मेला में बिल्कुल मुफ्त रजिस्ट्रेशन है और बिहार के तमाम युवाओं से, बेरोजगार युवाओं से जो अपनी डिग्री लेकर के सड़क पे घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, बहुत सारे IITian हैं वो भी आज सड़क पर हैं, बहुत सारे लोग जो ITI किए हैं वो भी सड़क पे हैं, इंटर किए हैं वो भी सड़क पे हैं। आप इस मुहिम के साथ जुड़े और मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करा करके और इस मेले में आकर के ऑन द स्पॉट आप अपना रिज्यूम लेकर के आए और हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे और इस रोजगार मेले का हम लोग बहुत ही भव्यता के साथ आयोजन कर रहे हैं।
इस आयोजन में हमारा मूल मकसद यही है कि मैं वर्तमान की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जब हमारी सरकार नहीं है फिर भी हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे बिहार के नेता हो, चाहे देश के नेता हो, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है और हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि हम लोग सरकार में नहीं रहते हैं फिर भी रोजगार देने का प्रयास करते हैं। और बिल्कुल हम लोग आशान्वित हैं कि इस रोजगार मेला में हम लोग 5,000 से अधिक युवाओं को ऑन द स्पॉट रोजगार देने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबों से अपील करूंगा कि आप सबसे भी मैं सहयोग की अपेक्षा रखता हूं कि इस रोजगार मेले में आप सब अधिक से अधिक इसका प्रचार करें, प्रसार करें और वर्तमान सरकार को झकझोर करके उन्हें जगाने का काम करें कि हम लोग विपक्ष में रहते हुए भी सड़क पे लड़ रहे हैं, सदन में लड़ रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग से जो बन पड़ेगा बिहार के युवाओं के लिए करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथियों, आपको जैसे गरीबदास जी ने बताया कि किस प्रकार हम रोजगार का आयोजन करेंगे और किस प्रकार हम कितनी संख्या में हम बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। इस रोजगार के लिए जो बिहार के युवा हैं वो हमारे द्वारा एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके वो अपना पूरा विवरण उसमें भर सकते हैं और उसके अलावा एक मिस कॉल नंबर भी जारी किया जाएगा, जो लास्ट में हम ये पोस्टर लॉन्च करते समय वो नंबर भी आपके पास जारी करेंगे और लिंक भी जारी करेंगे। उसके साथ ही ऑफलाइन फॉर्म भी हर जिले में जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हो या जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके माध्यम से वहां ऑफलाइन फॉर्म भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो फॉर्म के माध्यम से, लिंक के माध्यम से और मिस कॉल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन बिहार के युवा कर सकते हैं और 19 को उस इंटरव्यू में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी सम्मानित मंच में जो नेता बैठे हैं और खासकर आप लोग जो काफी समय से वेट कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पे आए। जिस चीज के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, आप लोग आए हैं। उस चीज को बताने से पहले मैं कुछ ये भी कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश भर में जिनकी सत्ता है केंद्र में और यहाँ भी डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, वो ये वादा करके आए थे कि हर साल करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगी और यहाँ डबल इंजन की सरकार होगी, वहां तो रोजगार का कोई इशू ही नहीं आएगा। और बिहार उन प्रदेशों में एक प्रदेश है पूरे देश में, यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। और यहां तक हम क्राइम की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले मैं बिहार आया था, तो कोई ज्यादा वैसी घटना नहीं थी कि जिसमें आने पे बहुत खुशी की बात थी। हमारी एक छोटी बहन जिसके साथ गलत दुष्कर्म हुआ और फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो वहां मुजफ्फरपुर गया था। और ऐसे कितने गलत कारनामे, कितने दुष्कर्म हमारी बहनों के साथ बिहार में हो रहे हैं। और जो कल हुआ वो सीधे सीधे बताता है कि जितने अपराधी हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं या मर्डर्स कर रहे हैं, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको पता है कि अगर आने वाले समय में कुछ भी हो जाए, या तो पैसे के दबाव में या फिर राजनीतिक दबाव में हम बच जाएंगे, हमें कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जिस चीज के लिए काम करना चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, उसमें ये सरकार विफल रह रही है। इसी बिहार में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां अगर महागठबंधन की सरकार दे सकती है, जिसमें कांग्रेस भी थी, तो इसी बिहार में ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा रोजगार है जिसमें पेपर लीक का इशू बाहर नहीं आता, या फिर अगर कोई रिक्रूटमेंट होती है तो रिक्रूटमेंट घोटाला सामने नहीं आता, कोई इशू नहीं बनता। बड़े अफसोस से कहना चाहते हैं, वेलकम करते हैं हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जी का, बहुत अफसोस से कहना चाहता हूं कि ऐसा हो रहा है। यहां युवाओं को रोजगार चाहिए, वहां युवाओं को नशे की ओर ढेला जा रहा है। चाहे सूखा नशा हो या ब्लैक में जो शराब मिलती है, कोई इससे छुपा हुआ नहीं है। जो पैसा रेवेन्यू में जाता था, आजकल वो काला धन बीजेपी के पॉलिटिशियंस में जा रहा है, जो ये सब बंटवाने का काम पुलिस के द्वारा कर रहे हैं।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमने कोशिश की, प्रण लिया। आज हम सरकार में तो नहीं है, लेकिन कोशिश करके एक प्रयास किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया। यहां पे रोजगार मेले का एक आयोजन 2 अप्रैल को जयपुर में किया, उसके बाद 19 जून को दिल्ली में किया। हजारों युवाओं को रोजगार मिला, ऑन द स्पॉट मिला, ऑफर लेटर तभी मिले। फर्क इतना है कि जब हम काम कर रहे हैं, आज ऑपोजिशन में है, तो उस रोजगार मेले में प्राइवेट कंपनीज को रिक्वेस्ट करते हैं, वो आते हैं, बहुत मेहनत करके लाया जाता है, और आज प्राइवेट जॉब्स उनको मिल रही है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बिहार में होगी, ऐसे रोजगार मेले लगेंगे और वहां पे सरकारी नौकरियां भी बिहार के युवाओं को मिलेंगी। नियत चाहिए तो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से मेरे साथियों ने बोला, हजारों में जॉब, 1500 के आसपास जॉब्स हमें राजस्थान में उस दिन युवाओं को मिली, राजस्थान के युवाओं को, और जो दिल्ली में हुआ उसमें 3500 के आसपास जॉब्स जो है ऑन द स्पॉट, जो ऑफर लेटर हैं वो मिले। और हमें लगता है बिहार में और इससे अच्छा होने वाला है। तो जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब हम कर सकते हैं, तो अगर उनकी भी नियत हो तो इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, रोजगार मिल सकता है। लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ। बीजेपी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा ऐसी कोई नियत नहीं दिखी, ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं बन रही जिससे रोजगार मिले। लेकिन ये तो चीज जो है, ये नॉर्मल, हम हर एक प्रोग्राम से पहले पीसी करते हैं। आज आपको बुलाने का, आपसे जो मैं खुद दिल से एक चीज कहना चाहता हूं, एक धन्यवाद करना चाहता हूं, और वो औपचारिकता वाला धन्यवाद नहीं, जब हम बात शुरू करते हैं तब बोलते हैं, वो दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो काम, जो मदद आप इस प्रोग्राम के लिए करने वाले। क्योंकि यही काम दिल्ली की मीडिया ने भी किया, यही काम राजस्थान की मीडिया ने भी किया। दिल्ली में मीडिया ने बहुत अच्छा साथ दिया, तो नौकरियां 3500 लगी। जो बात हम अभी कर रहे हैं, तो मीडिया ने साथ दिया, और वो बात आम युवा तक, उनके घर तक पहुंची। उनको लगा ताल कटोरा स्टेडियम जो दिल्ली में है, वहां पे 19 तारीख को रोजगार मेला होने वाला है। आप चाहे 12वीं पास हैं या पीएचडी की है, हर तरह की कंपनीज, चाहे आईटी सेक्टर हो, चाहे ई कॉमर्स हो, फार्मा की हो, सिक्योरिटी की हो, सब तरह की कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग हो, सब तरह की कंपनीज वहां पे आएंगी। ऑन द स्पॉट उनका इंटरव्यू होगा और वहीं ऑफर लेटर मिलेगा। जब मीडिया के साथियों ने ये चीज हर जगह बात की, तो युवाओं तक बात पहुंची। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए, कुछ वैसी भी महिलाएं देखी जिनके छोटे बच्चे थे, वो भी इंटरव्यू देने आए। और उनमें से अगर 3500 लोगों का, युवाओं को रोजगार मिला, अगर 3500 घरों में अगर रोजगार गया, तो उतना, जितना श्रेय वहां पे जिन लोगों ने, जिस टीम ने ये ऑर्गेनाइज किया, उनको जाता है, उतना ही मीडिया के साथियों को भी जाता है। क्योंकि ये बात अगर वो घर तक नहीं पहुंचाते, उन तक नहीं पहुंचती, तो वो लोग यहां नहीं पहुंचते। अक्सर क्या होता है, 10 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होना था, तो जितना पॉलिटिकल प्रोग्राम जब होता है, 10, 10:30 तक भीड़ शुरू होती आना। 8-10 बजे का प्रोग्राम था, 8 बजे मुझे, जब मैं वहां पहुंचा, 550-600 लोग रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच चुके थे। कारण मीडिया के सभी साथियों ने ये जो मैसेज पूरे लोगों तक, आम लोगों को, जिनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, जिसको कांग्रेस बीजेपी से भी कुछ लेना देना नहीं, हाँ, एक चीज कॉमन थी कि वो सब बेरोजगार थे और एक मौका तलाश रहे थे कि एक ऐसा मौका मिले जिनसे वो कोशिश कर सके, उनको रोजगार मिले। अब मैं खुद बोल रहा हूं कि अगर वहां पे 10,500-11,000 लोग आए, सबको रोजगार नहीं मिला। यहां भी जितने युवा आएंगे सबको रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन जितना हमारा एक्सपीरियंस है, 32 से 35% रिक्रूटमेंट परसेंटेज है, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। एज ए यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं, एक भारत का युवा होते हुए मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितना हो सके इस प्रोग्राम को लोगों के घर तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचे, रीच हुए, ताकि उन आम इंसान को, जिसको शायद राजनीति से भी कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बेरोजगार है, एटलीस्ट एक मौका तो मिले, इंटरव्यू देकर, क्या पता उसका रोजगार लग जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस चीज के लिए आप आए। और मैं फिर से अपने पीसीसी प्रेसिडेंट साहब का धन्यवाद करता हूँ, जो भी कहेंगे भी, और सही समय में आए। धन्यवाद, थैंक यू। रिक्वेस्ट करो ना साथियों, इसी कड़ी में मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय पे अपनी बात रखें। धन्यवाद। नमस्कार। मैं विलंब से आया और विलंब का कारण एक बहुत बड़ी घटना है।
जो खेमका साहब का जो निर्मम हत्या हुई उसी में मैं चला गया था, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए खेद है मुझे। हमारे बाएं तरफ जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष उदय भानु जी, जो आपके सामने मुखातिब हो चुके हैं। हमारे छोटे भाई, पारिवारिक मित्र के हमारे पिताजी दिलकेश्वर राम और रामदेव बाबू की गहरी मित्रता है, इसलिए मेरे पारिवारिक सदस्य के तरह हैं। और मंचासीन हमारे वरीय प्रवक्ता रहे हमारे सम्मानित प्रेमचंद मिश्रा जी, और यहाँ सभी उपस्थित यहाँ पे विकल जी हैं जो यूथ कांग्रेस में कभी रहे हैं, उनके टीम में भी मैं जनरल सेक्रेटरी था युवा कांग्रेस में, तो उनके लिए मैं सम्मान व्यक्त करता हूं। कई महिला नेत्री हैं, उनके प्रति भी सम्मान, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके प्रति भी सम्मान। और जो सबसे पहले जो आप यहाँ उपस्थित हैं, जो बार बार हमारी भावना से जनता से को पहुंचाते हैं, मैं आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मैं मोटे तौर पर दो बातें कह करके अपना वाणी का विराम दूंगा। जैसा कि कई प्रभावकारी कार्यक्रमों से अपने आप को युवा कांग्रेस ने बिहार में एक छाप छोड़ी है, जिसमें नौकरी दो, पलायन करो और रोजगार दो। और ये युवा कांग्रेस के लोग का केंद्र बिंदु, काम करने का केंद्र बिंदु बिहार में है और पूरे देश में है, वो युवाओं के समस्या से जुड़ना और युवाओं के रोजगार में सहयोग करना। आज उसी के कड़ी में जो यहाँ पे लॉन्चिंग हो रहा, जिसमें महारोजगार मेला बिहार में 19 जुलाई को यहाँ पे आयोजन होगा, और उसका आयोजन के स्थल होगा ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना। मैं दो बात, सारी बातें हमारे युवा कांग्रेस के भानु जी ने आपके बीच रखी होगी, रख दी हो, गरीबदास जी भी कुछ बातें रखी हैं, लेकिन जो बिहार में बेरोजगारी का जो आलम है, जो काम बिहार सरकार 40 विभागों में लगभग 4 लाख नौकरियां दे सकती है विशेष सभी विभागों में, वो काम बिहार सरकार ना कर करके हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस कमेटी मिल करके जो है युवाओं के नौकरी के मुहैया कराने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है, जिसमें लगभग 200 पूरे देश की कंपनियां यहां पर ज्ञान भवन में आ रही है, और वो युवाओं के साथ इंटरेक्शन करके उनको जो है रजिस्ट्रेशन करेगी, और युवाओं को ऑन द स्पॉट, ये शायद भारत में और पूरे देश में युवा कांग्रेस चला रही है, आज बिहार में भी ऑन द स्पॉट ये नौकरियां युवाओं के लिए युवा कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुहैया कराने जा रही है। ये आने वाला समय में इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होता रहेगा, और उसके तहत लगभग एक अनुमान के तहत यदि 200 से 225 कंपनियां यहां अपने कैंप लगा करके युवाओं को रजिस्ट्रेशन करेगी, तो यहां ही के लोग को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलने के बाद हम कह सकते हैं कि
राहुल गांधी जी के विचारधारा, आदरणीय खड़गे साहब का विचारधारा जो युवाओं को रोजगार देने का है, वो इसका शुरुआत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, चूंकि मैं पहले ही लेट हो चुका हूं और बाकी विशेष बातें जो 19 तारीख को होंगे वहां हम लोग बात करेंगे, बीच में आपसे इंटरेक्शन होते रहेगी। लेकिन रोजगार का अवसर युवा कांग्रेस और बिहार कांग्रेस खोलने जा रही है, जो नीतीश जी के सरकार, एनडीए जी के सरकार नहीं कर सकी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दूसरा क्लिपिंग और बात कहें, लॉ एंड ऑर्डर का जो समस्या है, आप देख सकते हैं कि जो खेमका जी के हत्या हुई, मैं सुबह सुबह उठा और मीडिया में देखा, सोशल मीडिया में देखा, भागा भागा वहां गए। लॉ एंड ऑर्डर पूरे बिहार में खराब है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के लिए कितनी बड़ी ये सरकार का फेलियर है और गुंडा राज कायम है, उसका 3-4 बातें आपके बीच रखना चाहता हूं। पहली कि जब वहां मैं गया तो जैसे लग रहा था कि मैं कोई आम घर में जा रहा हूं, कोई बड़ी घटना हुई ही नहीं। चूंकि जहां पर पुलिस को होना चाहिए था, पहले मैंने पाया वहां कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही थी पुलिस और जिला प्रशासन का, जहां पर एक उद्योगपति, एक समाज सेवी, एक जो है उद्योग, बिहार उद्योग इंडस्ट्री का एसोसिएशन का अध्यक्ष, और मैं नहीं कहूंगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य, चूंकि फिर कहेंगे कि राजनीति, जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को रक्षा नहीं कर सकता, उसे जंगल राज कहने का कोई हक नहीं। इसलिए जैसा कि परिजनों से मैंने बात किया, पहली कि ना ही कोई भी जिला पुलिस प्रशासन ने उनकी फोन नहीं उठाई। सीनियर एसपी, एसएसपी, डीएसपी, थाना, ये लोग परेशान रहे, फोन नहीं उठा। इसके बाद परिजनों, उनके मित्रजनों ने डीएम साहब को फोन लगाया, जिला पदाधिकारी पटना को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद फोन नहीं उठा, एक बार में, दूसरा बार फोन उठा। डीएम साहब ने पहल की होगी, मैंने इसलिए बोल रहा हूं कि डीएम साहब भी कहीं ना कहीं फोन किए होंगे, और परिजनों ने के जो सूत्र है वो डीएम साहब का भी फोन नहीं उठा, उन प्रशासन के लोगों, पुलिस प्रशासन के लोग का। और उसके बाद 3 घंटा से विलंब में पुलिस आई, हाथ में डंडे लेकर, और उनको कहा कि आप अपना डेड बॉडी इनको हमें सुपुर्द कर दें। परिजनों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, एक निजी अस्पताल जाते जाते दम तोड़ दिया, और पोस्टमार्टम के लिए भी संघर्ष करता रहा वो परिवार। और वहां पे एक सुपरिटेंडेंट है जो पीएमसीएच में, वो साफ मना कर दिया कि हम अभी पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, मैं सुबह करूंगा। मैं जनप्रतिनिधि हूं, कई ऐसे घटना होती है जो रात में हम लोग दरवाजे खुलवा करके और पोस्टमार्टम कराते हैं, ये बड़ी घटना है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसमें भी पहल नहीं की। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुबह उनकी पोस्टमार्टम हुई है। तो ये सीधे सीधे ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है,
ये सरकार का फेलियर का समस्या है। और जब सरकार फेल कर जाती है तो अपराधी तांडव करते हैं। आज अपराधी उस जगह पर हत्या करके चली गई, उस व्यक्ति की हत्या किया जिसने बिहार को रेवेन्यू देने वाले लोग थे, वो जीएसटी देने वाले लोग थे, और उनकी रेवेन्यू से सरकार चलती है और आप उनकी सुरक्षा भी नहीं दे सके। इसलिए मैं सीधे सीधे तमाम युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें उनकी सुरक्षा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और नीतीश कुमार और एनडीए के जो बीजेपी के जो लोग बैठे हैं उनको तत्काल जो है नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए। और ये गुंडा राज जो है, जो बार बार आन के कहते हैं कि गुंडा जंगल राज, आज गुंडा राज चल रहा है। नीतीश जी के प्रभाव नहीं, ये अपराधी पूरे बिहार को चला रहे हैं। दूसरी घटना गोपालगंज में जो है, एकदम सीधे सीधे पुलिस के नाक के नीचे, पटना में गांधी मैदान में पुलिस के नाक के नीचे, बगल में चीफ जस्टिस का मकान, इसके बाद आपको जो है एसएसपी का आवास 500 मीटर पर, थाना 600 मीटर पर, जिला पदाधिकारी का आवास 1000 मीटर पर, और वहां पुलिस को आने में 3 घंटा लगती है। इसलिए नीतीश बाबू, आपकी इकबाल खत्म हो गई है, अपराधियों का इकबाल का राज चल रहा है। आप तत्काल प्रभाव से आप इस्तीफा दो। साथ में चिराग पासवान और मांझी जी, आप भी समर्थन एनडीए से वापस लीजिए, वरना आपको जनता सवाल पूछेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, हम आप लोग क्वेश्चंस ले कर सकते हैं, उससे पहले एक बार हम पोस्टर लॉन्च कर लेते हैं, फिर रोजगार मेला से संबंधित जो प्रश्न होंगे आप बिल्कुल हमारे नेताओं से पूछ सकते हैं। चलो, हाँ ठीक है। बढ़िया से खींच लीजिए और चलाइए। हो गया, भले मुझे आने में देर हो। साथियों, अब प्रश्न अगर किसी साथी का हो रोजगार मेले से संबंधित तो आप बात कर सकते हैं। कैसे रोजगार कांग्रेस की तरफ से करवाया जा रहा है? सवाल युवा कांग्रेस से होगा। धन्यवाद सर। सभी युवाओं को जो 12वीं पास हैं और जिन्होंने पीएचडी की है, सभी लोगों के लिए कंपनीज आ रही हैं। वहां पे ही वॉक इन इंटरव्यूज होंगे, तभी इंटरव्यू होंगे और ऑफर लेटर भी तभी मिलेंगे। रोजगार के मुद्दों पे अक्सर आप सरकार को कहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अक्सर कहा जाता है नौकरी और रोजगार बिहार में मिल रहा है उतना भारत के जो अन्य प्रदेशों में नहीं मिल रहा है। रोजगार के मुद्दे पर अक्सर आप सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके द्वारा तो कहा जा रहा है बिहार नौकरी देने में अव्वल राज्य है। इसका जवाब, ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ये सवाल उनसे पूछिए जिस घर में बेरोजगार युवा भाई बहने हैं ना,
और वो अभी अपने माँ बाप के पेंशन पे रह रहे हैं, उनसे पॉकेट मनी लेते हैं, खर्चा लेते हैं, या किस तरह से दिन निकाल रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछेगा। आप एक पत्रकार हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपको लगता है कि बिहार में हर एक युवा है उसको रोजगार मिल चुका है? अगर फिर भी आप तो समझदार हैं, आप इसका जवाब समझते होंगे, लेकिन जो भी बीजेपी वाला ऐसा कह रहा है उसको हम एक ही चीज कहेंगे, 19 तारीख को आप आ जाइएगा। अगर वहां कोई बेरोजगार नहीं है तो फिर वहां पे इसका मतलब कोई नहीं आएगा। आप देखिएगा क्या भीड़ होगी। एक मिनट, इसमें एक मिनट, आप नौजवान हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन जॉब में हो रही है,